जय हिंद दोस्तों इंडियन नेवी का नया हंटर किलर दुश्मन कहीं भी हो पल भर में होगा साफ और भारतीय सेना को मिलेंगे ट्रेंड ईगल्स। वहीं इसरो ने हासिल की ऐतिहासिक सफलता, स्पेस साइंस में भारत का बढ़ा कद। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, अब चाहे अरब सागर हो या फिर बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर, किसी भी तरफ से दुश्मन देश भारत की तरफ नजर उठाकर नहीं देख पाएगा। और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि इंडियन नेवी को दूसरा PB-15 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मिल गया है। इस विध्वंसक बैटल शिप में भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलें ब्रह्मोस और बराक लगी हैं और ये बैटल शिप दुश्मन का शिप देखते ही अपने डेक से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च कर सकता है। दोस्तों, INS मोरमुगांव को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया है और इससे पहले इंडियन नेवी को इस क्लास का INS विशाखापट्टनम मिला था। वहीं ये दोनों जंगी जहाज सिर्फ इंडियन नेवी की ताकत ही नहीं बढ़ाएंगे बल्कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर चलाए जा रहे मुहिम को भी आगे ले जाएंगे। वैसे INS मोरमुगांव स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को बनाने की शुरुआत 4 जून 2015 में हुई थी और 24 नवंबर 2022 में इसे इंडियन नेवी को सौंपा गया। INS मोरमुगांव की मैक्सिमम स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर ये 26 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो इसकी रेंज 7400 किलोमीटर है। साथ ही इस जंगी जहाज पर 300 नौसैनिक रह सकते हैं, जिसमें 50 ऑफिसर और 250 सेलर्स शामिल हैं। और इसमें DRDO द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शक्ति EW सूट और कवच चेफ सिस्टम लगा है। इसमें 32 एंटी एयर बराक 8 मिसाइलें तैनात हैं और इसकी रेंज 100 किलोमीटर है। इसके अलावा 16 एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात हैं और दोनों ही मिसाइलें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के तहत छोड़ी जाएंगी। यानी इन दोनों मिसाइलों से लैस होने के बाद ये बैटल शिप समुद्री शैतान की तरह दुश्मन के शिप्स और एयरक्राफ्ट्स पर मौत बनकर टूट पड़ेगा। इसके अलावा एक 76 mm की OTO मेराला तोप 4 AK-603 CIWS गन लगी है जो दुश्मन के शिप्स, मिसाइल या एयरक्राफ्ट्स को छलनी कर सकती है। इसमें 533 mm की 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं। इसके अलावा 2 RBO 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर लगे हैं। यानी जमीन, हवा और पानी तीनों से दुश्मन इस बैटल शिप पर हमला करने से पहले सोचेगा। और इस पर 2 वेस्ट लैंड सी किंग या HL ध्रुव हेलीकॉप्टर ले जाए जा सकते हैं। और इस बैटल शिप में स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर लगे हैं जो दुश्मन के हथियारों का आसानी से पता कर सकते हैं। ये सेंसर्स ऐसे डेक में लगाए गए हैं जिन्हें दुश्मन देख नहीं सकता। इसमें बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है, यानी वॉर के दौरान अगर शिप के किसी भी हिस्से में नुकसान हो तो पूरा बैटल शिप काम करना बंद न करे। वहीं दुश्मन के ड्रोन को बर्बाद करने के लिए इंडियन आर्मी को जल्द ही ट्रेंड ईगल मिल सकते हैं जो पल भर में ड्रोन को लपककर उसे नीचे गिरा सकते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना की मेरठ स्थित रिमाउंट वेटरिनरी कोर में इस काम के लिए कई चीलों को ट्रेंड किया गया है। ये चील भारतीय सेना के ट्रेंड डॉग के साथ मिलकर एंटी ड्रोन सिस्टम की तरह काम करेंगे और दुश्मन के ड्रोन को मार गिराएंगे। उत्तराखंड के ओली में भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच चल रहे वॉर एक्सरसाइज में इन एंटी ड्रोन चील और डॉग्स की ताकत को देखा जा सकेगा। सोर्सेस के मुताबिक युद्ध अभ्यास के दौरान दिखाया जाएगा कि किस तरह ट्रेंड चील और ट्रेंड डॉग मिलकर दुश्मन के ड्रोन की भनक लगते ही एक टीम के तौर पर काम करते हैं और ड्रोन को मार गिरा सकते हैं। साथ ही युद्ध अभ्यास के दौरान चील एंटी ड्रोन मिशन को अंजाम देंगे और अमेरिकी सैनिक भी इस अपनी किस्म के यूनिक एंटी ड्रोन सिस्टम को देखेंगे। वैसे पिछले काफी समय से चीलों को मेरठ के रिमाउंट वेटरिनरी कोर में ट्रेंड किया जा रहा था और अब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है और अब वे अपने मिशन के लिए तैयार हैं। वहीं दोस्तों, चीलों की खासियत होती है कि वो अपने मजबूत पंखों और पंजों से दुश्मन पर झपटते हैं और ड्रोन भी हवा में उड़ती चीज है जिसे ट्रेंड चील पलक झपकते ही झपट सकती है। इस तरह चील प्राकृतिक तौर पर ही एंटी ड्रोन रोल के लिए फिट है और ये छोटे ड्रोन्स को गिराने के लिए सबसे बेस्ट तरीका माना जा रहा है। वहीं भारत ने गणतंत्र दिवस के लिए चीफ गेस्ट के रूप में इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी को इनवाइट किया है। मामले की जानकारी रखने वालों के मुताबिक ये कदम भारत द्वारा अरब देशों को लेकर खास स्ट्रेटेजी के तहत उठाया गया है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर और इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी की अक्टूबर में काहिरा में मुलाकात हुई थी। इसी दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने उन्हें फॉर्मल इन्विटेशन लेटर सौंपा था। दोस्तों, बता दें कि इजिप्ट उन 9 देशों की लिस्ट में शामिल है जिन्हें भारत के अध्यक्षता में 2023 में होने वाले G20 समिट के लिए इनवाइट किया गया है और 26 जनवरी के दिन होने वाली रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट के रूप में इनविटेशन दोस्ती और करीबी रिश्ते को जाहिर करता है। वहीं इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसरो के RH-200 रॉकेट का बुधवार को तिरुवनंतपुरम के थुम्बा तट से लगातार 200वां सफल टेस्ट किया गया और इसरो ने इसे ऐतिहासिक पल बताया है। वहीं इसरो के एक बयान में कहा गया कि साइंटिफिक कम्युनिटी इंडियन साउंडिंग रॉकेट्स का इस्तेमाल मेट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस फिजिक्स पर इस्तेमाल करने के लिए कर रहा है। बयान में कहा गया है कि लगातार 200 बार सफल उड़ान पिछले सालों में फ्यूचर इंडियन रॉकेट साइंटिस्ट की बेजोड़ कमिटमेंट का एविडेंस है और रॉकेट के सफल टेस्ट के बाद सभी वैज्ञानिकों ने खुशी जाहिर की है।
तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।